क्या चल रहा है शरद पवार जी के मन में, क्योंकि हमेशा कहा जाता है शरद पवार जी के पावर गेम को समझना सबसे मुश्किल है। बीजेपी को करारा उन्होंने एक तरह से शिकस्त दी थी जब एमवीए का गठन किया महाराष्ट्र में, सत्ता उखाड़ पे कि उन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया कि कैसे एमवीए बनेगा, वहां हम सरकार चलाएंगे। लेकिन अब ये जो सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं राहुल गांधी के, राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं मैं गांधी हूं, मैं समझौता नहीं करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी अडानी पर रोज घेरते हैं। इधर पीएम की डिग्री को लेकर उद्धव ठाकरे तक ने कहा कि कौन सा कॉलेज है भाई देश का जो गर्व नहीं करता पीएम मोदी पर कि उसी कॉलेज के पढ़े हुए। इन तीनों मुद्दों को धराशायी कर रहे हैं। क्या है उनके मन की बात? अंजना जी, पहले तो ये समझना होगा कि आदरणीय शरद पवार जी देश के वरिष्ठतम राजनेताओं के साथ एक बहुत ही गंभीर राजनेता भी हैं और हमेशा राजनीति करते समय उन्होंने देश हित को हमेशा महत्व दिया है। उनके लिए सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन देश और देश से जुड़े हुए मुद्दे उनके लिए हमेशा सबसे प्राथमिकता पे रहते हैं। और यही बात है कि उन्होंने कई बार आउट ऑफ बॉक्स जाकर भी अपनी बात को रखा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उनसे कहा कि आपको इसका नेतृत्व करना है। वो वाइस चेयरमैन होकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अध्यक्ष थे उस कमेटी के, और शरद पवार साहब उसके उपाध्यक्ष थे। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस किया देश के लिए, और उस समय उन्होंने इस बात को कभी नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब भी देश का मुद्दा आता है तो वो पीछे नहीं हटते। मैं यहाँ पर भी यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आदरणीय शरद पवार जी ने गौतम अडानी जी के ऊपर उठने वाली उंगलियों के बारे में अगर कहा है तो उन्होंने देश हित में ये बात की है, क्योंकि देश के अंदर जो भी हमारे उद्योगपति जो भी थामा एक सेकंड उनको मेरे साथ दिखाई। ब्रिजमोहन जी, क्या आप कह रहे हैं कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग देश हित के खिलाफ है? क्योंकि अगर मैं सही हूं तो शरद पवार जी ने यहां तक कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो टाटा बिरला पर सवाल खड़े किए जाते थे जो कि देश हित में काम करते थे, और आज अडानी अंबानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये देश हित के खिलाफ है। सही कह रही हूं? देखिए, उन्होंने ये कहा, जेपीसी पे पहले मैं बात कर लूं। जिस समय ये मुद्दा सामने आया था देश के, उस समय सारे विपक्ष ने ये कहा था या तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच कमेटी बना दे या हम नहीं तो जेपीसी की मांग करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक कमेटी बना दी तो शरद पवार साहब ने यही तो कहा है कि जेपीसी की जगह अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बना दी है, उसका इंतजार कर लें, उसका परिणाम आ जाता है। जेपीसी की मांग तो उसके बाद भी उठाई जा सकती है। वो जेपीसी के गठन की बात उन्होंने संसद के सत्र के समाप्ति के बाद की है, क्योंकि अब 2-2.5 महीने तो जेपीसी का गठन नहीं हो सकता जब तक कि फिर से संसद का सत्र शुरू ना हो। तो इस बीच में आखिर हम करेंगे क्या? और जो मुद्दे पहले से जनता के बीच में, देखिए आपको एक बात और देखना होगी अंजना जी, कि ये जो विपक्षी एकता है, ये तो अडानी साहब का मुद्दा तो अभी आया है। विपक्षी एकता की बात तो पिछले 3 साल से चल रही है लगातार, और उसके अंदर जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं। इस देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का, उस संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, और ये सारी चीजें आज देश के आम आदमी तक पहुंची हुई है। तो क्यों ना उसके ऊपर हम लोग बातचीत करें, ये शरद पवार जी ने कहा। फिर अभी उन्होंने साफ कहा था ना कि अंबानी अडानी पर अटैक करना ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये उन्होंने क्यों कहा, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश में जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी वर्ग है, अगर इस पर कोई बाहर का व्यक्ति अगर कोई उंगली उठाता है तो हमको ये देखना होगा कि उंगली उठाने वाले लोग कौन हैं, उनका मंतव्य क्या है, और वो इस प्रकार से हमारे कहीं देश को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते।